जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से, उनकी पूजा आराधना से बताने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं और भक्तों पे हनुमान जी तो कृपा करते ही करते हैं। ये कृपा निरंतर कैसे बरसती रहे, या जो लोग थोड़े परेशान हैं अपने जीवन में, उनके जीवन में हनुमान जी कृपा किस प्रकार से बरसे, इसको लेकर हम लोग लगातार बातचीत करते हैं, प्रयासरत रहते हैं। और इसी कड़ी में आज टैरोट का ट्रेडर रूपाली कपूर जी हमारे सामने उपस्थित हैं, जो कि वास्तु की भी अच्छी जानकार हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे उपाय बताती हैं जो इन्होंने भक्तों को बताया है और वो कारगर साबित हुआ है। उसके बाद कुछ उपाय आपके लिए लेकर के आई हैं। और जैसा कि रूपाली जी से बातचीत हुई, आज आपको ये कुछ ऐसे चौपाइयाँ बताएंगी कि जिसका जप किस प्रकार से किया जाए कि आपके जीवन में मंगल हो, शुभता आए, और हनुमान जी की कौन से मुद्रा वाली कौन सा तस्वीर हम कहाँ लगाएं जिससे कि हमारे घर में शुभता की प्राप्ति हो, सकारात्मकता बनी रहे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। तो बढ़िया टॉपिक आज आपने चुना है, और हनुमान जी के बारे में तो है कि भाव को भाव जिस प्रकार से भजिए, सब में हनुमान जी कृपा बरसती ही है। आज आप क्या बता रही हैं? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हनुमान जी कलयुगी देवता हैं, हम सबको हमारी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अगर हम अपने सच्चे मन से उनको याद करें, अपने मन को स्वच्छ रखें, अपने भावों को स्वच्छ रखें, तो हमारी पुकार वो ज़रूर सुनते हैं। और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बच्चों का कंसंट्रेशन पावर कम होना, उसमें भी हम कहते हैं कि हनुमान चालीसा के अगर हम मदद लें तो बच्चे का कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो सकता है। कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए हम कहते हैं आप चालीसा पढ़िए। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें उनका रिज़ल्ट बहुत स्लो मिल रहा है, या कई बार उनको लगता है कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। जब तक आप अपने मन, भाव और अपनी भावनाओं को और अपनी एक डेडिकेशन शो नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट मिलना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें भाव की प्रबलता तो होनी चाहिए। अच्छा रूपाली जी, हम चाहते हैं कि इसको एक सिलसिलेवार हम लोग बातचीत करें। पहले तो बहुत सारे भक्त अब इंतजार कर रहे होंगे, कुछ हनुमान जी की कुछ तस्वीरों के बारे में, विग्रह के बारे में बात आप करेंगी पहले कि उसको कहाँ लगाया जाए और उससे क्या प्राप्ति होगी, और उसके बाद हम लोग चौपाइयों की बात करते हैं। जी। तो कौन सी तस्वीर कहाँ लगाई जाए और किस कारण से लगाई जाए? जी देखिए, जैसे अगर हम अपने पूर्व दिशा में अगर हम हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं, ठीक है, उससे हमारी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो, हम उनको वो बोल सकते हैं और वो डेफिनेटली पूरी होती है उससे। पूर्व दिशा का मतलब पूर्व फेस होना चाहिए। अच्छा, फेस उनका होना चाहिए पूरब की तरफ। पूरब की तरफ, और जैसे यानी पश्चिम में लगाएंगे जब, तो पूरब की तरफ फेस होगा, दिखेगा। तो आप उधर बैठ के अपनी कोई भी इच्छा हो, आपकी जैसे आपको लग रहा है आपकी इच्छा डिले हो रही है, आप निरंतर पूजा कर रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप पूर्व दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगा के देखिए और डेफिनेटली आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, मेरे को किसी मेरे मतलब हमारे जो क्लाइंट है, उन्होंने ही बताया कि मैंने जब हनुमान चालीसा 40 बार करा, उसके बाद मेरे साथ मैजिकल चीज़ें होने लगी। कि जैसे कहते हैं 40 बार करा, फिर उन्होंने अपना धीरे धीरे टाइम बढ़ाया, अब उन्होंने 40,000 तक वो कंप्लीट कर चुके हैं अपना चालीसा का 40,000 पाठ कर चुके हैं। जी, 40,000 पाठ कर चुके हैं। और उसके बाद जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, कहते वो मुझे समझ नहीं आई कैसे धीरे धीरे खत्म हो गई। बिल्कुल। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मैंने उन्हें बोला, लेकिन उन्होंने 40,000 बार पाठ आगे कंटिन्यू करा। उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। उन्होंने मतलब कंसंट्रेशन, मन, तन और अपने भाव और सात्विक रह के उन्होंने अपना रेगुलर अपना पाठ करा, और डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिले। उन्होंने उपाय करे, हनुमान जी के भी और दूसरे भी जो हमने उन्हें गाइड किया, उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो एक ये भी चीज़ है कि आप कितना डेडिकेशन से चीज़ कर रहे हो। आपने अपनी मनोकामना बोल दी, आपने इच्छा पूर्ति के लिए बोल दिया, लेकिन आप अपने आप को वहाँ तक लेके जाइए कि आप पूरा एक, जैसे हनुमान जी भक्ति के रूप में जाने जाते हैं कि राम जी के परम भक्त हनुमान जी, तो आप भी कोशिश कीजिए कि उस
जगह पे पहुँचे। यानी चूँकि हम लोग की बातें होती हैं तो ऐसे ही कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्तों का कॉल आता है कि सिर्फ वो कॉल ही करते हैं। जी बिल्कुल। कभी इनसे पूछते हैं, कभी उनसे पूछते हैं, कई बार तो मुझसे भी लोग बात करते हैं, कुछ बताएं तो वो कहते हैं कि ये भी कर लिया है, वो भी कर लिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि उनका लेकिन किंतु परंतु ये खत्म नहीं होता। एक पूर्ण विश्वास की जो आवश्यकता होती है उसमें कमी दिखाई देती है। बिल्कुल, जब तक आप अपने अंदर विश्वास नहीं लाएंगे कि हाँ आज मैं किसी भी जगह आप चले जाइए, जैसे आपने कहा कि ये फैक्ट है, मेरे पास भी ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं कि हम इस एस्ट्रोलॉजर पे गए या हमने वहाँ किया या हम इस मंदिर होके आए, हम इन पुजारी जी से मिले, लेकिन आप भटकते रहे ना। आप अपने आप को समर्पित तो करिए। सबसे पहले समर्पण, किसी भी चीज़ का डाउट ना करना, सरेंडर मोड पे आना, सबसे बड़ी चीज़ वही है। जिस दिन आप सरेंडर कर देंगे अपने आप को ईश्वर के आगे या किसी भी चीज़, क्योंकि हम कहते हैं हमारा सनातन धर्म सबसे एक अच्छी चीज़ उसमें मैं ये बोलूँगी, ये कहते हैं कि हर एक इंसान में भगवान है। तो ईश्वर खुद नहीं आते, किसी और को आपके लिए भेजते हैं कि आपको गाइड करे वो। पहले एक को मान लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा समय दीजिए और डेडिकेशन के साथ चीज़। समर्पण का मतलब ही होता है कि जहाँ हम अपने तरफ से कई तरह के विचार उत्पन्न ना करें, हमारे जो क्रिया हो, हमारा जो भाव हो, एक निष्ठ हो, एक जगह हो। तो आपने कहा कि पश्चिम दिशा में अगर आप तस्वीर लगाएंगे तो हनुमान जी पूरब मुखी हो जाएंगे, यानी पूरब की तरफ देखते हुए। तो एक सकारात्मकता इससे पॉजिटिव एनर्जी और आपकी जो भी विश होगी वो पूरी होगी, जो आपकी इच्छा, जो मनोकामना आप पूर्ण चाहते हैं कि ये हो जाए। और सबके हित में रह के हमेशा मनोकामना करनी चाहिए। किसी का नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे मन से, अच्छे भाव से, अपनी तरक्की के साथ अपने घर वाले, अपने भाई बंधु सबकी मनोकामना करेंगे कि हाँ इनके साथ भी अच्छा हो, तो डेफिनेटली आपको हनुमान जी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जी जी जी, ठीक है। और एक अब मैं बताऊंगी, जैसे उत्तरमुखी हनुमान जी, जैसे हम कहते हैं कि उत्तर दिशा में क्यों लगाने चाहिए, कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, रिद्धि सिद्धि का वास होगा। उत्तर दीवार पे लगा दीजिए। उत्तर दीवार पे लगाइए जैसे, तो उसमें आपके घर में हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, पॉजिटिव रहेंगी चीज़ें। और आपके घर में जैसे कहते हैं ना एक बॉन्डिंग, एक प्यार, एक संयुक्त परिवार जैसे होते हैं, वैसे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जीज डेफिनेटली रहेंगी। और जैसे हम पंचमुखी हनुमान जी की कहते हैं, तो वो हमें अपने एंट्रेंस पे ज़रूर लगाने चाहिए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर ना करे। और हमारे जो गेट होता है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, या ओम का सिंबल ज़रूर लगाएं, या जो भी आप सिंबल अपने मन से लगाना चाहें वो आप ज़रूर लगाएं। क्योंकि आपके घर में एंट्री जो होती है वहाँ से हर तरीके की वाइब्रेशन, हवा, एनर्जीज आती हैं, है ना। तो उसमें हम हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति मेन एंट्रेंस पे लगाएंगे, और ओम या स्वास्तिक जो आपको बनाना है दोनों साइड्स पे बनाएं। जी जी जी। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, और मैंने तो बताया था कि मैंने स्वयं अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं वहाँ हनुमान जी विराजते हैं। और हालांकि अंदर से भी हैं, वो बाहर से भी हैं, वो तो चारों तरफ हैं। हमने तो जहाँ जहाँ मौका मिला है वहीं लगा दिया है। सिर्फ आप शयन कक्ष में ना लगाएं, बेडरूम में ना लगाएं। बिल्कुल, बेडरूम में कोई भी देवी देवता, ईश्वर की कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि हम यही मानते हैं कि वो हमारा अपना पर्सनल रूम है, वहाँ पे कोई भी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। तो आप वहाँ पे आप अपना कुछ और रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट लैम्प लगा लीजिए अगर आपको डर लगता है कुछ, आप और अपना पूजा पाठ भी करनी होती है। तो हम यही कहते हैं कि कई लोग कहते हैं हम जिनको हेल्थ इश्यूज है, कई लोग बड़े बुजुर्ग लोग चल नहीं पाते, वो कहते हैं हम बिस्तर पे बैठे रहते हैं, तो हाँ उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने एक स्थान पे बैठ के आप पूजा जरूर करें, एक बारी चालीसा जरूर बैठ के करें, तो उनको कोई हम कहते हैं। आपने कहा कि शयन कक्ष में देवी देवताओं की तस्वीर न लगाएं, और एक वहाँ सॉल्ट लैम्प लगा लीजिए, सॉल्ट रॉक सॉल्ट लैम्प बोलते हैं उसे हम। तो उससे आपके जैसे सॉल्ट क्या है, सबसे बेस्ट सोर्स है नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से दूर करने के लिए। तो आप वो अपने बेडरूम में जरूर लगाएं कि आपकी नींद अच्छी आएगी उससे। आपको सॉल्ट लैम्प से नींद बहुत अच्छी आती है। हमेशा उसको जलाते रहें, बीच बीच में ऑन एंड ऑफ करते रहें, क्योंकि वो चीज़ है कि बल्ब है तो फ्यूज तो होगा ही, उसको बल्ब दोबारा चेंज कर लीजिए, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है और बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी को घर से निकालने के लिए। और अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएं। जी जी जी, ये चीज़ बहुत अच्छी है एक। और दूसरी ड्राइंग रूम में मैं एक ये कहूँगी कि हाँ अगर आप ड्राइंग रूम में, कई लोग मंदिर रखते हैं, कई लोगों का है कि हम ड्राइंग रूम में मंदिर रखते हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो उसमें दरवाज़ा ज़रूर लगाएं।
मतलब या पर्दा जरूर होना चाहिए मंदिर अच्छा, में। मंदिर में, हाँ। मंदिर में कई लोगों के जैसे होते हैं जगह का, स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है, कई लोग अपने किचन में मंदिर बना लेते हैं, तो किचन में मंदिर ना बनाएं। किचन में और ड्राइंग रूम में अवॉइड करें। मंदिर को एक प्रॉपर स्थान दें, जैसे हमने हर किसी को दिया है अपने घर में। हमारे बच्चों के लिए रूम है, सब बड़े बुजुर्गों के लिए रूम है, तो एक मंदिर का छोटा सा रूम भी होना एक भगवान के लिए अगर आपकी ऐसा आस्था शो नहीं करता हो है। रहा तो जो लोग छोटी सी मंदिर खरीद के लाते हैं जी। तो उसमें या तो पट हो, जी, मतलब दरवाजा या आप हो, या पर्दा ही लगा दीजिए। बिल्कुल। और फिर क्या करें, पूजा के बाद सरका बिल्कुल, दें। थोड़ी देर बाद जब आप फिर उस पे आगे दरवाजे को बंद कर दें या पर्दा कर यानी दें, इस जब भाव भी। के साथ कि ईश्वर जी। विश्राम की विश्राम की मुद्रा में है। उसको हर टाइम मत खोल के रखें, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो उसको ज़रूर पर्दा लगा के रखें। तो ये सब चीज़ें करें। और जैसे अब आजकल बच्चों का कंसंट्रेशन पावर का बहुत प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे बात नहीं सुनते या पढ़ाई नहीं करते। तो एक चीज़ आप ज़रूर करें, बच्चों के साथ बैठ के बात ज़रूर करें। अच्छा, ठीक है। और उनको सबसे अच्छी चीज़ एक बोले कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे आजकल टाइम नहीं है, कई बच्चे नहीं भी करते 40 साल, लेकिन उनको 1-2 लाइन ज़रूर बोलें कि वो पढ़ें। और वो कंसंट्रेशन के लिए जो बच्चों की प्रेरित करें कि अपने धर्म को पहचाने, आगे हमारी लेगेसी को आगे लेके जाए। तो वो बच्चों को ज़रूर समझाएं, क्योंकि जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं उनका एक ही प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे बात नहीं मानते। बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत पुअर है। तो मदर फादर भी अपने जैसे पाठ करें बच्चों का, तो बच्चों के नाम से करें कि हे ईश्वर मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे। जी हाँ, जी हाँ, यानी हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों की बेहतरी के लिए भी करें। बिल्कुल, बिल्कुल करें। तो ये चीज़ है। जी जी जी। तो ये तो बता दिया आपने। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ। लोग दक्षिण मुखी हनुमान जी लगाते हैं। हाँ। उत्तर आप जब उत्तर के दीवार में लगाएंगे जी। तो दक्षिण की तरफ देखेंगे जी। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी हो गए। तो आपने बताया वैसे कि वहाँ से धन का आगमन होता है। जी, और जो हनुमान जी दक्षिण की तरफ देखेंगे तो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो अंदर नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। अच्छा। जी। तो ये तो हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। हर किसी को करना चाहिए। इससे कोई लॉस नहीं होगा, इससे आपका बेनिफिट ही होगा। क्योंकि देखिए हम क्या कहते हैं कि हनुमान जी हर तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हर तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो डायरेक्शंस भी हमारी बहुत हेल्प करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हम लोग जहाँ भी बैठे हैं देखिए हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी दक्षिण की तरफ ही देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये आप खुद देखिए कि इस रूम में कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब भी हम बैठते हैं हम यही बात करते हैं कि बहुत पॉजिटिव है ये रूम। तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं। तो मूर्ति का स्थान भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे कहाँ लगाएं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो उसकी भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। अब यानी इसको अगर हम एक निचोड़ पे पहुँचे तो जो आपका पूजा का स्थल है वो तो स्थल जहाँ है वो है। ज़्यादातर लोग पूरब की तरफ मुख करके पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप दीवारों पे इस तरह से हनुमान जी की तस्वीरें अंकित करेंगे, वहाँ लगाएंगे, तो इस तरह से शुभ फल की प्राप्ति होगी। जी, बहुत लोग लगाते हैं। हम लोग घर में लगाते ही हैं कि कोई हनुमान जी की तस्वीर अच्छी लगी या कृष्ण जी की अच्छी लगी या किसी की अच्छी लगी तो हम वो लगाते हैं। लेकिन आज अगर हम हनुमान जी की बात करें तो उनकी डायरेक्शन मैंने ये बताई कि ये साउथ डायरेक्शन में और ये नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगाइए, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी। और हनुमान भक्ति के भक्त जानते भी हैं। 1-2 वीडियोस पहले एक भक्त से हमारी मुलाकात हुई थी, लोगों ने देखा है। उनका तो कहना था कि हमने पूछा कैसे पूजा करती हैं आप, महिला भक्त थी, तो उनका कहना था कि हमने तो हनुमान जी की बड़ी सी तस्वीर लगा दी है, पूजा क्या करना, मैं तो बस उन्हें निहारती रहती हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही पूजा हो जाती है, ये और यही भाव है। जी। अब जैसे ये आपने बात बोली, कई लेडीज़ का कॉल आता है कि मैम हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हनुमान जी की पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। उनको अपने पुत्र, अपने भाई, अपने पिता के रूप में उनको देखिए और उनकी पूजा करिए, उनका चालीसा करिए। सुंदरकांड का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। अपने घर में सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें, महीने में 1 बार 2 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। उससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। बहुत पॉजिटिव है ये पाठ कि आप करें और खुद ही आप देखिए कैसे चेंज होती है आपकी लाइफ। जी जी जी। लेकिन अब एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। लोग जैसे अब हम जल्दी जल्दी कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें रिजल्ट मिले। अगेन मैं उसी चीज़ पे आ रही हूँ। लेकिन अगर आपने देखा हो, हम अगर पीछे जाएं तो ऋषि मुनि कितने हज़ारों साल तप करते थे, तब जाके उनकी इच्छा पूर्ति होती थी।
तो अभी तो हम कलयुग में रह रहे हैं, तो हम कैसे कह दें कि हमने अगर 10 पाठ कर लिए, 11 पाठ कर लिए, 40 कर लिए, या 40,000 कर लिए, या 1 लाख 2 लाख कर लिए, उसके लिए भी हमें वहाँ लेवल पे पहुँचना पड़ेगा जो सालों वर्षों कितने हज़ारों साल उन्होंने तप करके रिजल्ट मिला। तो हम कैसे 1-2 टाइम में कह, इसलिए बताया भी गया है कि आप रिजल्ट पे केंद्रित ना हो जी। और वैसे भी देखिए हम लोग जो कहते हैं फल की चिंता, चिंता क्या है? आपने जो कार्य किया, आपने जो पूजा पाठ किया और आपने जो टाइम फ्रेम बना दिया, आपने कहा कि इतने दिनों में हो जाना चाहिए, इतने दिनों में क्यों नहीं हुआ? हाँ। तो चिंता पकड़नी शुरू हो गई। बिल्कुल। और वो जो आपका जो ध्यान भक्ति की तरफ होना चाहिए था, वो दूसरी दिशा में फिर वो ध्यान भटकाव का शिकार हो जाता है। तो फिर आप इधर उधर भटकना शुरू करते हैं। आस्था भी फिर उसमें आपकी कहीं ना कहीं डोल जाती है। तो तभी कहते हैं निष्फल होके अपना आप पूजा पाठ करें, अपना सिर्फ कर्म करें, पूजा पाठ करें, अच्छे कर्म करें और रिजल्ट ईश्वर पे छोड़ दें। और नहीं तो फिर इसलिए व्यक्ति भटकाव के शिकार होता है। वो कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ माथा टेकता है, कभी वहाँ माथा टेकता है और दिन भर वो सिर्फ उपाय पूछते और करते नहीं है। और इसलिए देखिए हनुमान जी के 1000 मंत्र हैं, 1000 पाठ हैं, उसमें से कोई एक पकड़ लीजिए, बिल्कुल उसी में लग जाइए, बिल्कुल, और निश्चित तौर पे उससे फलाफल की प्राप्ति हो जाएगी और इसमें कतई संदेह नहीं है। देखिए हम तो इतनी सारी बातें हम लोग रोज रोज इसलिए करते हैं, एक तो है कि ईश्वर के गुणों का हम श्रवण करते हैं तो वो भक्तों के लिए आनंद की बात होती है, नहीं तो मंत्र तो एक ही है, पाठ तो एक ही है, आप उसी को करते रहिए, सब हो जाएगा। और सारा निचोड़ हनुमान चालीसा में है। आप कुछ भी कर लें, हनुमान चालीसा ही कर लेंगे ना, सिर्फ आप एक सच्चे मन से करते रहें तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप ये मत सोचिए धन आ रहा है या मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं इस लालच में करूं। लालच में मत करिए, ईश्वर को समर्पण कर दीजिए और सब कुछ आप देखिए कैसे आपके सारे काम कोई रुकेगा नहीं। ये आप करके सब सुगम हो जाएगा। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जी रूपाली जी, कुछ चौपाइयों की बात कर रही थी, आपकी किस किस परिस्थिति में कौन सी चौपाइयाँ लाभ प्रदान करेंगी? जी, जैसे बच्चों का कंसंट्रेशन पावर का, जैसे मैंने अभी बात करी थी, हमें बच्चों के लिए करना चाहिए। अगर बच्चे करें बहुत अच्छा है, अगर बच्चे नहीं कर पाते तो मदर या फादर कोई भी उनके नाम से ही कर सकता है। आपने क्या करना है, ग्लास लेना है पानी का, कांच का ग्लास हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी हम कहते हैं ना वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा पानी में हम फील करते हैं, ठीक है ना, कि पानी जब हम कहते हैं गुस्सा आता है तो कहते हैं ना पानी पी लीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। तो पानी हमारी हर मनोकामना पूर्ण करने में भी हमारी मदद करता है। इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे ताकि लोगों को समझ आए। जी। लेकिन मैं इन शॉर्ट ये आपको चीज़ बता देती हूँ। तो आप क्या करें, जैसे आप मंदिर में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, आप ये चौपाई का पाठ कर लें, सिर्फ बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हाँ जी, तो ये मदर या फादर या बच्चा खुद भी कर लेगा, 108 बार करें और उसके बाद अपने स्टडी टेबल पे बैठ के करें और वहाँ पे सरस्वती माँ की तस्वीर जरूर लगाएं या सरस्वती यंत्र जरूर रखें और डेली एक फ्लावर बच्चा। पानी का क्या करें? पानी पी लें। अच्छा। पानी पी लें। पानी ये पाठ करने के बाद पीना? पानी पाठ करने के बाद ही पीना है, लेकिन सरस्वती माँ की अपने टेबल पे एक फोटो जरूर लगाएं और उसको डेली एक फ्लावर चढ़ाएं उस तस्वीर पे माता रानी की। तो देखिए आपका कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा होगा और आपकी स्टडी में आपका मन भी लगेगा। और कोशिश करें कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के पढ़ें, ताकि जैसे कहते हैं ना ईश्वर का वास है, तो आपको सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। ये पाठ करें, आपने ये चौपाई बोलनी है और अपना ग्लास 108 बार बोल के ये पानी पी लेना है। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे और ये मदर करें और ये दिन में 2 से 3 बार ज़रूर करें, तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे आप बच्चों का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगा। जी जी जी। तो ये करें इससे। और अगर किसी को डर लगता है, उसके लिए जैसे मन में रात को डर लगता है, वह मतलब टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, उसके लिए आप एक चीज़ करें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो बहुत चर्चित है। और वैसे भी देखिए जो लोग भी कहीं भी डरते हैं सुनसान में जाने में, उनसे कहा जाता है कि इन पंक्तियों को दोहराइए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी जी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप अच्छा ये भी साथ में बताते चलें, जैसे कुछ लोगों का सवाल होता है कि ये कितनी बार करें हम? 108 बार। अच्छा, हमारे सनातन में 108 बार का महत्व है कम से कम इतना कीजिए। जी, कोई भी मंत्र जाप हम कहते हैं 108 बार कीजिए, तो आप 108 बार ही इसको पढ़िए। यानी सोने के वक्त जब आप सोने के लिए जा रहे हो और बुरे स्वप्न आपको परेशान कर रहे हो, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपको परेशानी में डाले हुए हैं, तो ऐसे में आप कम से कम 108 बार
इसको इस पाठ को जपिए। जरूर करें और कम से कम 43 डेज तो करें। यार लाइफ टाइम करें तो बहुत अच्छा है। जब आप बैठे हैं, खाली बैठे, हम कहते हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। कभी कोई टेंशन होती है तो कहीं भी हम कहते हैं हमारा काम नहीं बन रहा होता तो हम कहते हैं चालीसा पढ़ लीजिए। तो अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो कुछ पंक्तियाँ आप देखिए, उसमें हर पंक्ति का महत्व है, हर एक एक लाइन का महत्व है। तो आप उसमें से जो आप कई बार पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें ईश्वर भी कई बार गाइड कर देते हैं। एक लाइन से आपको बहुत अटैचमेंट होती है जो बार बार आपके कहते हैं ना, हम बैठे होते हैं और वो लाइन हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो इट मीन्स वो ईश्वर का इंडिकेशन है कि आप उस लाइन को दोबारा दोबारा करिए, पढ़िए और उसकी आप फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन अपने अंदर लाएंगे तो डेफिनेटली आप को पॉजिटिव ही जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो हर जगह ये दोहराता हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। मेरी तो शुरुआत ही इससे होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग कहेंगे सिर्फ यही लाइन बोलते हैं इसलिए कि, लेकिन हृदय से यही निकलता है। तो ये आपके लिए इंडिकेशन है ईश्वर का कि आप ये कहीं भी बैठे हो, एक जैसे मैंने अभी कहा, तो आप भी ये करके देखिए और फिर सबको नहीं, मैं तो हमेशा ये तो मेरे जी। जैसे कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? पहले तो मैंने यही कहा कि 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। अगर नहीं कर पाते, समय नहीं है, तो इन पंक्तियों को जरूर पढ़ें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये लाइन आप 108 बार बैठे बैठे दिन में 3-4 बार करें। 108 बार, लेकिन 3 से 4 बार इस लाइन को जरूर पढ़ें। तो डेफिनेटली आपके एनर्जी, बॉडी की एनर्जी बेटर होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपको मतलब पॉजिटिव लगना शुरू होगा। तो ऑटोमेटिकली आप ठीक। अच्छा रूपाली जी, आपने शुरू में चर्चा की थी कि एक गिलास पानी रखिए, तो क्या ये गिलास पानी सबके साथ भी रखा जा सकता है? सबके साथ रखा जाएगा, लेकिन जिनको हेल्थ इश्यूज है वो अपनी मेडिसिन को भी हाथ में लेके ये पाठ करें और यही मतलब सोचते हुए दवाई खाएं कि हाँ, मेरी जो हेल्थ इश्यूज हैं वो खत्म हो गए। तो इसमें 2 चीज़ें हो गई, एक तो हमारे पार्ट की वाइब्रेशन हमारी दवाई में आ गई, हमारी बॉडी में आ गई और हमने मैनिफेस्ट कर लिया कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तो मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और हनुमान चालीसा की तो एक एक पंक्तियां ही हमारी लाइफ में अपने आप में तो काफ़ी मंत्र है। और वैसे भी जो लोग भी हनुमान बाहु का भी पाठ करते हैं वहाँ बताया जाता है कि आप जल रखिए तांबे के पात्र में, और उसके बाद चूँकि वो अभिमंत्रित हो जाता है। जैसे किसी को अगर बीमारी है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा का पाठ करता है और जल रख करके तो अभिमंत्रित हो गया और उसको पी ले तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। रूपाली जी, आज तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और ख़ासकर घर में किस प्रकार से हम हनुमान जी की तस्वीरें, चित्र लगाएं और उससे क्या फल की प्राप्ति होगी, ये जानकारी आपने दी। और बहुत सारे महत्वपूर्ण चौपाइयों का आपने जिक्र किया जिसको भक्त अगर दोहराते रहें तो इसमें से कुछ जो चौपाइयाँ हैं वो आपके दिल के करीब हो जाएंगी। जैसा कि आपने कहा, आपके हृदय में बस जाएंगे। आप कोई भी कार्य करेंगे, आप गाड़ी चलाइए, आप घर में गृहिणी हैं तो खाना बनाइए, कोई भी कार्य कीजिए, आपके हाथ स्वतः वो कार्य करेंगे और हृदय में वही धुन बजेगा, वही धुन बजेगा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।